हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि नीट 2025 का पेपर क्या आया था, उसका फुल एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, नीट 2025 को हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका। बहुत लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस बनाई। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लगा लिया जिससे कि मैं पूरा एनालिसिस कर सकूं अच्छे से। बाकी सबके वीडियोस मैंने देखे और उनका सबका निचोड़ मैंने निकाला। कुछ लोग जो है बहुत कम बता रहे हैं, कट ऑफ 500 ही बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैंने उन सब के बीच का कहीं जाके कट ऑफ बनाया है और पेपर को एनालिसिस करके भी मुझे यही लगता है। देखो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। पर लोग जो कह रहे हैं कि 2016 से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने 2016 का पेपर भी दिया है। तो उस पेपर की जैसा ही है, कहीं ना कहीं उसे डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लेंदी बोल सकते हैं। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जो है 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी थे, जो बच्चा पूरे साल अच्छे से पढ़ा होगा वो उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता था। 16 मॉडरेट थे और 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ थे, काफ़ी काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन वाले थे, जिनको करने में मतलब टॉपर को भी काफ़ी दिक्कत आई होगी। टॉपर ने भी इन 8 क्वेश्चन में से 5-6 ही करे होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिज़िक्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 80 से 100 के बीच में कहीं होनी चाहिए। जो बच्चा सिलेक्शन लेगा उसके मार्क्स इस रेंज में कहीं आ रहे होंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी थे, मतलब ठीक थे जैसा आते हैं नॉर्मली नीट में। 16 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, लेंदी कैलकुलेशन के, और 4 क्वेश्चन जो थे वो टफ कैटेगरी के थे। तो इस हिसाब से हमने केमिस्ट्री में कट ऑफ निकाली है। सो केमिस्ट्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है 130 टू 150 मार्क्स। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा उसके मार्क्स इस रेंज में आ रहे होंगे। फिर हम देखते हैं बायो की बात करें। बायो में भी बहुत लोग बता रहे हैं कि टफ पेपर आया था, तो इतना भी टफ नहीं था पेपर बायो में। 2022 का पेपर देखो, वो भी उसमें भी काफ़ी स्टेटमेंट वाइज आए थे क्वेश्चन, तो वो भी ठीक था पेपर। बट 2022 से इसमें थोड़ा अलग ये है कि यहाँ पे कुछ जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी थे। 4 से 5 क्वेश्चन जो है मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी लगे, और कुछ जो एनसीईआरटी की हिडन लाइन में से भी थे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा उससे टफ मान सकते हैं इसको, बट इतना भी नहीं था। अगर किसी ने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी होगी और ढंग से बायो करी होगी सुपरफिशियली ना करके, तो वो आराम से इस पेपर में जो है 340-350 नंबर ला सकता था। तो देखें तो बायो में इजी क्वेश्चन का नंबर था 76, और मॉडरेट क्वेश्चन का नंबर 9, एंड टफ क्वेश्चन का नंबर था 5। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम ओवरऑल बायो में देखें तो 320 से 340 जो है नंबर उसके आने चाहिए जिसको सिलेक्शन मिलेगा। तो हम पूरा ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाएँ तो जनरल कैटेगरी की अगर मुझे लग रही है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 530 से 560 के बीच जा सकती है। 560 थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, इससे कम ही जाएगी, 550 मान के चलो आप। और ये 530 से 10 मार्क्स कम तक भी हो सकती है, 520 तक। EWS की 520 टू 540 के बीच में, OBC की भी इसी रेंज में 520 टू 540, और SC की 430 टू 450, ST कैटेगरी की 390 टू 400 इस रेंज में हो सकती है। तो अगर अब हम देखें कि रैंक वर्सेस एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है इस साल। पिछले साल बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर आए थे, 700 से के ऊपर 2000 बच्चे थे, बट इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लेंदी पेपर था। देखो यार, यहाँ पे गेम असली क्या हुआ कि बच्चों को 4 साल से आदत हो रही थी इजी पेपर की, और वो पेपर को बहुत जल्दी जल्दी कर देते थे, उन्हें स्पीड में करने की आदत हो रही थी। बट ये पेपर जो है टाइम मांग रहा था, तो जिसने इस पेपर में टाइम लेके किया होगा, आराम से किया होगा, चाहे उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे जो छोड़ने वाले थे, तो उसका पेपर काफ़ी ठीक हुआ होगा। बट जिसने जल्दबाजी में कि मुझे 650 670 तक पहुंचना है उस हिसाब से किया होगा, तो उस चक्कर में उसके जो है ऐसे क्वेश्चन छूट गए होंगे जो उसको आते थे, जिसको स्किप करना नहीं आया था। क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि अगर हम सारे क्वेश्चन करके आएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, बट ये पेपर में क्वेश्चन छोड़ने का था जैसे कि पहले होता था। तो यहाँ पे उन बच्चों को फ़ायदा मिला होगा जो या तो बहुत साल के ड्रॉपर होंगे, मल्टीपल ड्रॉपर, जिनको इस तरह के पेपर टैकल करना आता होगा, और दूसरा जो एकदम फ्रेशर होंगे
जो हर तरह से जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जो कि टॉपर भी होते हैं, तो उनको फ़ायदा हुआ होगा। और जो ये ऑनलाइन से ही पढ़ते हैं उनको यहाँ पे ज़रूर नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ऑनलाइन में हमें इतना नहीं सिखाते। ऑफलाइन में जो गाइडेंस मिलती है वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाती। तो अगर जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी हर तरह के पेपर को टैकल करने की, वो यहाँ पे अच्छा स्कोर करके आया होगा। मतलब अच्छा का कहने का मतलब ऐसा स्कोर जिसमें एडमिशन मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग रैंक और एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है, देखो 680 टू 700 के बीच में 10 बच्चे हो सकते हैं इस बार। 650 पे 500 बच्चे हो सकते हैं। 630 पे 1000 रैंक बन सकती है। 600 पे यहाँ पे 5000 रैंक बनेगी। और 580 पे जाके 10,000 रैंक, 560 पे जाके 15,000 रैंक। देखो यहाँ पे जो 580 से लेके 540 तक का रेंज है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर होंगे। 540 मार्क्स पे बन सकती है 25,000 रैंक। अब ये 25,000 रैंक 540 से नीचे जाके 530 और 520 तक भी पहुंच सकती है। 20 मार्क्स का यहाँ पे मार्जिन लेके आप चलो। बाकी ये 500 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे कोचिंग वाले जो है वो अपने डाटा नहीं निकाल रहे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे पिछली बार सबने छड़ी लगा दी 720 की, 700 की, 715 की, इस पर कोई बता नहीं रहा, तो एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा काफ़ी कुछ। बट कहीं ना कहीं इसी रेंज में होगी। तो जिन बच्चों के मार्क्स 500 अबव हैं वो तभी चिल रहें, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जिनके 530 से ऊपर है उनका तो हो ही जाएगा, तो वो तो एकदम मास्टर है। पर जिनका 500 से ऊपर है वो लोग अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, तब तक अपना आराम रहें। रिज़ल्ट के बाद सोचेंगे कि क्या होगा। और बट जिनके मार्क्स 500 से नीचे हैं तो वो डिसाइड कर लें कि उन्हें ड्रॉप करना है कि नहीं करना। ड्रॉप करना है तो कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब आपको पढ़ने का तरीका अपना काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल पेपर आने लगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जो ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन की तरफ जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऑनलाइन में उस तरह की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। ऑनलाइन में सब इजी कराया जाता है। तो बाकी अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बारे हम बात करेंगे कि ड्रॉप करना है तो कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, और कैसे हम नीट 2026 की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।